Please subscribe our channel Brilliant Career Institute and click on the bell icon to get notified for every educational videos we upload. Hello students, today we will discuss about the poly chain reaction. Poly chain reaction is a technique which is used in rDNA technology. rDNA टेक्नोलॉजी की जितने भी प्रोसेसेस थे उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक थी, जो प्रोसेस था, उसको यूज किया था, तो उसमें जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको हमने सेपरेट किया था एज अ शॉर्ट फ्रेगमेंट। लेकिन जब उस प्रोसेस से हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो बहुत लेस अमाउंट में होता है, जिससे कि हम फर्दर एनालिसिस नहीं कर सकते, तो हमें उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार करनी होती है। इसी से रिलेटेड जो हमारा प्रोसेस है दैट इज पॉली चेन रिएक्शन प्रोसेस। पॉली चेन रिएक्शन एक टेक्निक है, इसको हम यूज करते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर जो ये स्टेप है इसको थोड़ा इलेबोरेट करूंगी। इट्स अ एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन वर्ड आपने सुना है, ये हम यूज करते हैं साउंड के लिए। जब हमें साउंड को बहुत लाउड करना होता है तो एम्पलीफायर्स की हम हेल्प लेते हैं। सेम एज यहाँ पर हम एम्पलीफायर का यूज तो कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर्स के ऊपर फोर्स कर रहे हैं। यानी अगर हमें डीएनए की मल्टीपल कॉपी तैयार करनी है, उसकी नंबर ऑफ कॉपी ज्यादा बढ़ानी है, तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे जिसे हम पीसीआर कहते हैं, पोली चेन रिएक्शन। पीसीआर मीन्स पोली चेन रिएक्शन। पोली मीन्स मेनी, चेन का मतलब वन, एक के बाद एक रिएक्शन इसके अंदर चेन बनेगी और उससे हम मल्टीपल डीएनए की कॉपी तैयार करेंगे। ये जो टेक्निक है ये 1983 के अंदर कैरी बी म्यूलिस ने डिस्कवर की थी। उन्हें बाद में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये जो टेक्निक है इसकी कुछ स्पेशलिटी है, कुछ स्टेप्स है जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जब आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपी तैयार करनी है तो इसके लिए आप एक मेथड और यूज करते थे, वो था आपका क्लोनिंग वेक्टर का यूज करते थे, जिसमें मल्टीपल कॉपी तैयार हो जाती थी। लेकिन अगर हमें फास्ट करनी है और वो जो होता था वो नेचुरल प्रोसेस होता था, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है, यानी इन विट्रो टेक्निक है। तो पॉली चेन रिएक्शन जो है दिस इज द इन विट्रो टेक्निक। और इसका फीचर क्या है? टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि जो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस से जीन लेते हैं, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो बहुत लेस अमाउंट में होता है, तो उसके लिए हमें उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार करनी होती है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे क्राइम सीन से हमें पता लगाना है कि वहां पर मर्डर वगैरह हुआ है, तो उसके लिए हम वहां से कुछ भी ऐसे सस्पेक्ट जो होते हैं वो तलाशने के लिए वहां से कुछ सैंपल लेते हैं। तो आपको अगर ब्लड का सैंपल मिला है तो ब्लड के सैंपल से आपको डीएनए निकालना है। आप अच्छे से जानते हैं कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, डब्ल्यूबीसी के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा और उसमें से आपको डीएनए निकालना होगा, जो कि बहुत बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होता है। इसलिए हमें पीसीआर टेक्निक को हम यूज करेंगे। तो पीसीआर टेक्निक जो है इसकी 3 स्टेप्स हैं। इन 3 स्टेप्स को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट स्टेप है इसकी डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप इज अनीलिंग एंड थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। तो फर्स्ट वी डिस्कस द डीनेचुरेशन प्रोसेस। पीसीआर का जो डीनेचुरेशन प्रोसेस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीनेचुरेशन हियर? सेपरेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। डीनेचुरेशन प्रोसेस के अंदर आप सब जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है। दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। तो डीनेचुरेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनको सेपरेट करना होता है, तब जाके हम इस प्रोसेस को इनिशियलाइज करेंगे। तो इस फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जो डीएनए होता है, ये डीएनए एक डबल स्ट्रैंड डीएनए है,
और इसकी पोलरिटी आप जानते हैं, दिस इज द 3' प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, इट इज 5 प्राइम एंड, इट इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम एंड। ये आपका डीएनए है जो डबल स्ट्रैंड है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों स्ट्रैंड जुड़े हुए हैं। तो इस फर्स्ट प्रोसेस के अंदर हमें हाई टेम्परेचर देके इन दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट करना है। हाई टेम्परेचर पर ही डीएनए के जो बॉन्ड हैं वो ब्रेक होंगे। लेकिन यहां पर एक बात का बहुत ध्यान रखना है आपको कि जो टेम्परेचर हम देंगे वो बहुत ही कम समय के लिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आपको ये टेम्परेचर देना है, क्योंकि अगर हमने ज्यादा देर तक टेम्परेचर हाई रखा तो हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा जो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाएंगे और पूरा डीएनए जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये बहुत थोड़े समय के लिए हमें देना है। और ये जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर 92 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग आप ये मान के चलिए 90 से 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है। तो आप 92 मान सकते हैं। 92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, उनके जो बॉन्ड हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वो ब्रेक हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है डीनेचुरेशन प्रोसेस, यानी डीएनए को सबसे पहले सेपरेट करना। इसके बाद आएगी हमारी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप जो है दैट इज अनिलिंग। एंड अनिलिंग का मीनिंग क्या होता है? अनिलिंग का यहां पर मीनिंग है हाइब्रिडाइजेशन। अब जब हमने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया है तो यहां पर हमें शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए प्राइमर यूज करने पड़ेंगे जो कि डीएनए के स्ट्रैंड को इनिशियलाइज करेंगे। तो सेकंड स्टेप जो हमारी है दैट इज अनिलिंग। अनिलिंग का मीनिंग क्या है? अनिलिंग का मीनिंग है हाइब्रिडाइजेशन। और इस प्रोसेस में टेम्परेचर आपको रखना होता है 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होगा ये वर्क। इसके अलावा हमें आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी। आरएनए प्राइमर के 2 सेट्स हमें यहां पे चाहिए। ये शॉर्ट सेगमेंट होते हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जिन्हें ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। ये दोनों जो सेट हैं इनको जो डीएनए है उनके स्ट्रैंड पर हाइब्रिडाइज किया जाता है। डायग्रामेटिकली आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से हम इसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं। ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम, यहां पर 5 है और ये 3 प्राइम एंड है। अब यहां पर हमें 2 सेट यूज करने हैं, किसके? आरएनए प्राइमर के। एक सेट हमें कहां लगाना है? 3 प्राइम एंड पे, और दूसरा सेट हमें कहां लगाना है? 3 प्राइम एंड पे। इसकी पोलरिटी क्या होगी? 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, और इसकी पोलरिटी होगी 5 प्राइम एंड हियर 3 से 3 प्राइम एंड। यहां पर ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि जो भी आरएनए प्राइमर के सेट आपने यूज किए हैं उनको किस डायरेक्शन में लगाना है, क्योंकि आप जानते हैं डीएनए के स्ट्रैंड को बनाने के लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, और ये एंजाइम हमेशा कौन सी डायरेक्शन में वर्क करता है? 5 से 3। तो अगर यहां पर 3 प्राइम एंड है तो यहां पे डायरेक्शन क्या होगी इसकी? 5 से 3। तो ये आरएनए प्राइमर इस डायरेक्शन में डीएनए के स्ट्रैंड को बनाएगा, और सेम ये वाला जो है इसकी पोलरिटी 5 से 3 है, ये इस डायरेक्शन में डीएनए के स्ट्रैंड को फॉर्म करेगा। और ये पूरा प्रोसेस 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होगा। यानी अनिलिंग प्रोसेस के अंदर हमने हाइब्रिडाइज किया है किसको? आरएनए प्राइमर को, ताकि आगे हमारा डीएनए का स्ट्रैंड बने। दिस इज द सेकंड स्टेप। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड स्टेप which is known as extension. एक्सटेंशन जो स्टेज आएगी उसमें हमें एक स्पेशल थर्मोस्टेबल एंजाइम नोन एज टेक पॉलीमरेज का यूज करना है। ये एंजाइम थर्मोस्टेबल है क्योंकि ये पूरा प्रोसेस हाई टेम्परेचर में हो रहा है। नॉर्मली जितने भी एंजाइम काम करते हैं वो डीनेचुरेट हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर, लेकिन ये जो एंजाइम है ये निकाला गया है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से, जो कि एक आर्की बैक्टीरिया है, हॉट स्प्रिंग्स में रहता है, हाई टेम्परेचर को बेयर कर सकता है। उससे ये एंजाइम निकाला गया है ताकि वो यहाँ पर डीएनए के स्ट्रैंड को फॉर्म करे। तो इस एंजाइम का नाम है टेक पॉलीमरेज। बैक्टीरिया जिससे ये निकाला गया है उसका नाम आपको ध्यान रखना है थर्मस एक्वेटिकस। ये बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया है जो कि
हॉट स्प्रिंग में रहता है। अब ये प्रोसेस कैसे होगा वो आप देखिए। एक्सटेंशन प्रोसेस में डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। हमने दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर लिया था। यहां पर आरएनए प्राइमर जोड़ दिए थे जो कि अलग अलग डायरेक्शन में थे। अब जैसे ही यहां पर एक्सटेंशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसमें हमें यूज करना है एंजाइम टैक पॉलीमरेज, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को सीक्वेंस में जोड़ता चला जाएगा। एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड इस प्राइमर के पीछे ऐड होते चले जाएंगे। सेम एज यहां पर भी ऐड होते चले जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और जो आपने स्टार्टिंग में एक डीएनए का स्ट्रैंड देखा था, अब आपको 2 डीएनए के स्ट्रैंड यहां पर मिल गए। ये पूरा प्रोसेस का जो टाइमिंग है, इस पूरी एक साइकिल को, यानी एक डीएनए से हमने 2 डीएनए बनाए, इस पूरी साइकिल में 2 मिनट्स का टाइम लगता है। 2 मिनट में आपके 2 डीएनए बन जाएंगे और अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स के अंदर, 40 मिनट्स के अंदर यानी 20 साइकिल अगर अपन माने, 1 मिलियन कॉपी ऑफ डीएनए प्रिपेयर्ड। और अगर आवर्स में माने, कुछ सम आवर्स में आपको बिलियन ऑफ कॉपी डीएनए की मिल जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस इन विट्रो है जो लेबोरेटरी के अंदर हुआ, और इस पूरे प्रोसेस में बहुत कम समय लगता है। 40 मिनट्स के अंदर आप देखिए आपको मिलियंस ऑफ कॉपी तैयार हो जाती है, और कुछ घंटों में हम बिलियंस ऑफ कॉपी तैयार कर लेते हैं। इट्स अ वेरी फास्ट टेक्निक। तो अभी जो भी चेकिंग होती है डीएनए का, जो भी हम रेप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं, वो पीसीआर मशीन के थ्रू ही